औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। कल पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला जो है जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया है, जो लोग काफिर हैं, जब उन गिरोह को काफिर लोगों को जहन्नम के अंदर डालेंगे तो उनको एक ख़तरनाक एक और चीखने चिल्लाने की आवाज़ उनको सुनाई देगी और उसके अंदर वो खौलता रहेगा जिस तरह पानी खौलता है। अब आगे फरमा रहे हैं कि तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, जब इन काफिर के गिरोह यानी काफिर लोगों को जहन्नम के अंदर डालेगा तो उस वक्त उनका चेहरा जो है गुस्सा की वजह से ऐसा लगेगा कि फट जाएगी, है कि नहीं। जब किसी इंसान को गुस्सा खूब तेज़ आता है तो उनका चेहरा देखिए पूरा लाल हो जाता है, ऐसा लगता है कि फट जाएंगे। तो कुरान उसी की मिसाल बयान दे रहा है, पेश कर रहा है कि तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, जब इन काफिर लोगों को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा तो उस वक्त उनका चेहरा गुस्से की वजह से ऐसा लगेगा कि फट जाएगा जी। और आगे फरमा रहे हैं कि कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन, और जब उन काफिर गिरोह को, उन जमात लोगों यानी कि काफिर लोगों को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा तो जहन्नम के जो निगहबान हैं, फरिश्ते हैं जो वहाँ पर मुकर्रर हैं, वो इनसे पूछेंगे कि अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। क्या है कि तुम्हारे पास क्या है, कोई डराने वाला नहीं आया था, है कि नहीं। जब इंसान किसी काम में फंसता है तो लोग उनसे कहता है ना कि पहले हमसे मशवरा कर लेते, किसी से पूछ लेते, कोई तुमको गलत बताया होगा या तुमको बतलाया होगा, तुम उस पर अमल नहीं किए होगे। तो फरिश्ते क्या पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला, कोई पैगंबर या कोई उलमाए किराम डराने के लिए नहीं आया था। अब वो जवाब देंगे वहाँ पर, कालू, वो लोग जवाब देंगे कि बला, हाँ क्यों नहीं, बेशक, क़द जाअना नज़ीर, हाँ मेरे पास आया था डराने वाला। क्या है, हमारे पास आया था डराने वाला। अब वो क्या कहेंगे कि फ़कज़्ज़बना, लेकिन हमने क्या किया कि उनको झुटला दिया। क्या है, उनको झुटला दिया जी। और वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, और हमने उनसे कहा कि अल्लाह ने कोई भी चीज़ नाजिल नहीं की है, चाहे किताब हो या पैगंबर हो, यानी किसी को भी जो अल्लाह ताला ने कोई किताब नाजिल नहीं की है जिसके अंदर ये बतलाया गया हो कि ये जहन्नम है, जहन्नम से बचने की कोशिश करो, और ये नेक काम है इसको करो, और जो बुरे काम है उसको न करो। तो उनको उन लोगों ने क्या है, जुटला दिया था। तो अब आगे कह रहे हैं कि इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, अब ये कि तुम लोग जो है दुनिया के अंदर बहुत ही भारी गुमराही में थे। फरिश्ते अब यहाँ जवाब देंगे कि देखो तुम लोगों के पास डराने वाला भी आया था, तुमको समझाने वाला भी आया था, और हर तरह के और हर उलमाए किराम सबका मिजाज अलग अलग होता है समझाने का, तकरीर करने का, है कि नहीं। किसी का बहुत नर्म मिजाज होता है, किसी का थोड़ा सा सख्त मिजाज होता है, समझाते वही हैं, उनका भी यही मकसद होता है कि भाई हमारे ईमान वाले भाई और जितने भी मुसलमान हैं उनको सीधे रास्ते की तरफ लाएँ। इसलिए कि यहाँ तो अपना ही जो है समझिए कि प्लेट के अंदर, यानी कि अपने ही मुसलमान भाई ही जो है वो ख़ुद गुमराही की तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं। हम गैरों को क्या समझाएं, है कि नहीं। अपने मुसलमान भाई बस्ती के अंदर इतने सारे लोग हैं, वो ख़ुद गुमराही की तरफ जा रहे हैं, वो ख़ुद जो है गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, और उनको समझाया जा रहा है, उनको बतलाया जा रहा है। तो कुछ लोग हैं जो उनको झुटला देते हैं सामने। अब आगे फरमा रहे हैं कि इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, तो फरिश्ते क्या कहेंगे कि तुम लोग जो है बिल्कुल भारी गुमराही में क्या थे, मुब्तला थे, तुमने अपने आप को नुकसान क्या है, पहुँचाया है। अब वो काफ़ी लोग क्या कहेंगे कि वक़ालू, और वो लोग कहेंगे कि लौ कुन्ना नस्माउ, काश कि अगर हम उनकी बातों को सुन लेते। क्या है, काश कि हम उनकी बातों को क्या है, सुन लेते, और औ नाक़िलु, या हम उनकी बातों को समझते और समझ से काम लेते। तो मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, तो आज हम जहन्नम में जाने वालों में से नहीं होते जी। वहाँ क्या जवाब देंगे कि हम जो है वाकई में हमने सुना नहीं,
अगर हम काश के वहाँ पर गौर से सुन लेते और अक़ल से काम लेते तो आज हम जहन्नम वालों में से क्या है, नहीं होते। अब आगे कुरान उसका जो है अल्लाह ताला ख़ुद इसका इक़रार है कि फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, तो लिहाजा इन लोगों ने अपने गुनाहों के बारे में एतराफ़ कर लिया है। यानी काफ़ी लोग मानेंगे वहाँ कि वाकई में हमसे गुनाह हुआ है, क्या है, हमने गलती की है जी। अब आगे फरमा रहे हैं कि फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, तो खुदा की फटकार हो, खुदा की लानत हो उन लोगों पर, खुदा की मार हो उन लोगों पर कि हम लोग क्या है, जहन्नम वाले हो गए। यानी ऐसे लोगों पर क्या है, अल्लाह की फटकार, खुदा की फटकार है। यानी कि काफ़ी लोग अपने आप को कोसेंगे कि हमारे ऊपर क्या हो, अल्लाह की फटकार हो, अल्लाह की लानत हो कि हम कहाँ चले गए, जहन्नम के अंदर जी। अब यहाँ तक जो है समझिए कि काफिर की बात हो रही थी। अब आगे ईमान वालों की बात हो रही है कि इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि, बेशक जो लोग अपने रब को बग़ैर देखे जो है उनसे डरते हैं। क्या है, जो लोग बग़ैर देखे, वाकई में हम लोगों ने अल्लाह को नहीं देखा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, डर रहे हैं। और उस डर की वजह से इंसान क्या करता है, नेक आमाल खूब ज़्यादा से ज़्यादा करता है कि नहीं। अब यही जहन्नम का तज़किरा देखिए कि ये अल्फाज कितना सख्त है कि फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। तो इसी वजह से जो लोग अल्लाह से खूब ज़्यादा डरते हैं उनके दिल के अंदर हमेशा यही डर रहता है कि यार कितना सोए हैं, या हम कितना जो है दुनिया में लगे रहें, कम से कम अल्लाह को तो राज़ी कर लें, है कि नहीं। जैसे कि आज सुबह में जो फ़ज़ाइल आमाल में जो बात गुज़री है कि जो है 40 साल तक या 20 साल तक वो इशा की वज़ू से जो है फ़जर की नमाज़ अदा की है। तो इसमें ये देखिए, ये हदीस नहीं है, ये बुज़ुर्गों के वाक़यात हैं, अल्लाह वालों के वाक़यात हैं। और आज भी अल्लाह वाले ज़िंदा ऐसे ऐसे हैं जो तहज्जुद के वक्त जो है 5 पारा की तिलावत करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया, तो आप जाइए खानका में जाइए, मुंगेर में जाइए, दारुल नदरतुल उलमा जाइए, और वहाँ दारुल उलूम देवबंद जाइए, मुज़ाहिर उलूम सहारनपुर जाइए, वहाँ रह के देखिए, रात गुजारिए 1 हफ़्ता, और जो वहाँ के नाजिम साहब है, जो अल्लाह वाले हैं, उनकी सोबत में बैठ के देखिए। और हम तो खुद सुने हैं, किताबों में भी हमने पढ़ा और ख़ुद मुफ्ती तारिक मसूद साहब से सुने हैं, और जो जिनके वाक़यात वो बतला रहे थे वो ज़िंदा हैं अभी। फरमाते हैं कि इस उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी वो रात में तहज्जुद में उठते हैं तो 5 पारा की तिलावत करते हैं। और 5 पारा की तिलावत करने के लिए कम से कम 2.5 घंटा चाहिए। 1 पारा जो है आधा घंटा लगता है, उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए। 5 पारे में जो है समझिए कि 2 4 और 2 2.5 घंटा 3 घंटा लग ही जाता है। अब कोई कहे कि हम कैसे मान लें, आप ना मानिए वो अलग बात है, ये आपकी मर्ज़ी है। जब आज के दौर में ऐसे अल्लाह वाले ज़िंदा हैं जो कर सकते हैं। अब रहा मसला कि भाई कि रात में अगर इंसान पैखाना है, पेशाब है, हवा का निकलना है, तो जिस तरह हम लोग ठूस रहे हैं खाना, उस तरह का वो खाना वहाँ नहीं था उस ज़माने में। हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, हम लोग खाना ठूस रहे हैं, है कि नहीं। रोटी भी खा रहे हैं, गोश्त भी खा रहे हैं, एक तरफ कबाब भी है, एक तरफ जो मुठिया भी है, न जाने क्या क्या चीज़ें हैं, ऊपर से दूध खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं। तो ऐसे में इंसान को गैस नहीं बनाएगा तो क्या दिन में 10 मतलब रात में 10 मतलब वो जो है सो पेशाब करने ही जाएगा, वो 10 मतलब पा देगा ही, हवा खारिज करेगा, तो वज़ू तो टूटेगा, जाहिर सी बात है। और उस ज़माने में अल्लाह वालों का खाना क्या होता था मालूम आपको, सत्तू पी लेते थे, खजूर खा के रात गुजार दिए। अब जाहिर सी बात है कि जो इंसान रात में 1 खजूर खाएगा, 1 गिलास सत्तू पिएगा, उनको क्या पेशाब की ज़रूरत होगी, पैखाना की ज़रूरत होगी, बिल्कुल नहीं हो सकता। उनका पेट ही ख़राब नहीं हो सकता है, गैस का कोई मसला ही नहीं आ सकता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ख़ुद जो है सत्तू पीते थे, और उनका ताकत का ये था कि जो है जंग में अकेले देख लेते थे। तो खाना भी उस ज़माने का देखिए और इस ज़माने का खाना देखिए। हम लोग तो खाना नहीं खाए, उसको खाना नहीं कहते, खाना ठूसना कहते हैं उसको, है कि नहीं। दस्तरखान पे देखिए ना, चावल है, दाल है, सब्ज़ी है, गोश्त फ्राई है, चिकन चिल्ली है, न जाने क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर ऊपर से एक ठंडा मार रहे हैं। तो ऐसे में इंसान फट के मरेगा ना तो क्या होगा,
रात भर में न जाने कितनी मतलब हवा छोड़ेगा, 10 मतलब लैट्रिन जाएगा, पेशाब करने की उनको ज़रूरत होगी। तो आज के दौर में मुश्किल है। अब ये है कि जो अभी के दौर में जो अल्लाह वाले हैं उनका खाना मैंने अपनी आँखों से देखा है। मौलाना सैयद राबी हसनी साहब जो दारुल नदवतुल उलमा के नाजिम थे, वो इंतकाल कर चुके हैं 2017 या 18 में, सॉरी 21 में शायद इंतकाल हुआ है। उनका खाना हम लोग देखते थे, उनके जो खादिम होते थे, खादिम नौकर, वो लेके जाता था एक छोटा सा टिफ़िन, इतना 2 रोटी, बिल्कुल सादा सब्ज़ी, इतना सा चावल, बस। अब जाहिर सी बात है जिनकी 2 रोटी खाना रात में हो, हल्का सा चावल हो, सब्ज़ी बिल्कुल फ्रेश, यानी कि ज़्यादा मसाला वाला भी नहीं, बिल्कुल सादा खाना, हम लोग अपनी आँखों से देखे हैं, गवाही हम दे रहे हैं। फिर वो रात में सो जाते थे 9-10 बजे, तो सुबह 2 बजे के करीब, 1 बजे के करीब उठ जाते थे और फजर की नमाज़ तक जो है तहज्जुद में लगे हुए अपना कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। आज हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं जिसकी वजह से फजर तक हम लोग सोए रहते हैं। तो खाना हम लोग कम कीजिए, फिर देखिए इंशाअल्लाह हम लोग का भी आँख खुलेगा। फिर देखिए कि कोई गैस की बीमारी भी नहीं होगी, ना पेट निकलेगा। 10 साल 15 साल 20 साल का नौजवान है, उनका पेट देखिए कितना बाहर जा रहा है। तो 20 साल में उनकी ये हालत है, तो आगे 50-60 के बाद क्या हालत होगी वो अल्लाह ही को मालूम है। तो हम लोग खाना पर भी ध्यान दें कि पहले का खाना क्या था और आज का खाना क्या था, बहुत फ़र्क है जी। तो वही कह रहे हैं कि बेशक जिन लोगों ने अपने रब को बग़ैर देखे वो डरते हैं अल्लाह से, तो लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़िरत का वादा किया है और उनके लिए बहुत अजर अज़ीम है, बहुत सवाब है जी। अब आगे फरमा रहे हैं कि वह अस्सिर्रु क़ौलकुम, तुम जो है छुप कर बात करो, अविजहरू बिही, या ज़ोर से बात करो, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर जो बातें हैं उसको भी क्या अल्लाह ताला जानता है। हम छुप कर किसी की बुराई करें कि वो फ़लाँ आदमी नहीं आया अभी, बात करते रहो, जैसे वो सामने आए तो चुप हो गए, तो हम ये समझ रहे हैं कि फ़लाँ आदमी क्या है, नहीं सुना। लेकिन उस इंसान का, हम सब का बनाने वाला कौन है? अल्लाह है, वो तो सुन रहा है ना। इसलिए हम ज़ोर से किसी की बुराई करें, गीबत करें या आहिस्ते करें, किसी के पीठ पीछे करें, जैसे भी करें, जिस तरीके से भी करें, लेकिन अल्लाह ताला को इस दिल के अंदर क्या क्या बातें हम छुपा के रखे हैं, किसके बारे में हम कितना गलत सोच रहे हैं, किसी के बारे में कितना हम अच्छा सोच रहे हैं, कौन हमारे दिलों के अंदर कौन कितना ज़्यादा करीब है, क्या है नहीं है, इन सब का इल्म अल्लाह को क्या है, मालूम जी। तो इतने सारे आयत में समझिए कि अल्लाह ताला हमारे आपसे ही मुखातब होकर फरमा रहे हैं कि जो लोग दुनिया के अंदर, देखिए एक मसला जो अभी ठेकेदार साहब कह रहे थे, इसमें हमने एक मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान सुना और उनकी किताबों का मुताला किया। वो फरमा रहे थे कि शरीयत जो है एक लॉ बयान करता, कानून, और उसके ज़िम्न में पूरा कानून बनाया जाता है, समझ रहे हैं। जैसे कि हदीस में आता है कि जो है, मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में हदीस कहता है कि इस चीज़ को आप नहीं खा सकते हैं, यानी जैसे कि कुरान ने कहा कि सिर्फ गाय जो है खा सकते हैं, तो सिर्फ हम गाय ही खाते हैं, भैंस भी खा रहे हैं, बैल का भी गोश्त खाते हैं, गाय भी खा रहे हैं, खसी भी खा रहे हैं, दुम्बा भी खा रहे हैं, ऊँट भी खा रहे हैं। तो शरीयत जो है सिर्फ एक चीज़ बयान, एक जुज़ बयान करता है, और उस जुज़ के ज़िम्न में जो है सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे मुर्गा है, मुर्गा के बारे में आप हदीस ला के दिखाइए, हमको मानेंगे ना, कुरान में ना हदीस में है, लेकिन मुर्गा जो है उसी के ज़िम्न से है। एक लॉ शरीयत बयान कर देता है, कानून बयान करता है, उस कानून के ज़रिए से सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। जैसे कि संविधान की एक किताब है ना, उस किताब में सारा कवानीन बयान कर देता है ना। इसी तरह शरीयत जो है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक जुज़ बयान कर देते हैं, उस जुज़ के ज़िम्न में सारी चीज़ें आ जाती हैं, है कि नहीं। सिर्फ नमाज जो है, समझिए कि कुरान जो है नमाज के फ़राइज़ बयान कर देता है, लेकिन उस नमाज के अंदर क्या फ़राइज़ हैं, क्या शराइत हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो एक शरीयत उसके ज़िम्न में बयान करता है कि नहीं। तो इसी तरह जब कुरान यहाँ पर कहता है काफिर के ताल्लुक़ से, तो उस काफिर के ज़िम्न में तमाम उम्मत मुस्लिमा आ गया, तमाम इंसान उसमें आ गया। सिर्फ अल्लाह ताला काफिर से ही मुखातब नहीं है, बल्कि उस काफिर का नाम लेके और भी लोगों का उसमें इशारा कर रहे हैं।
ये शरीयत का उसूल हम लोग को समझना होगा पहले कि शरीयत जो है सिर्फ एक कानून बयान कर देता है और उस कानून की ज़िम्ने में सबको समेट लेता है। क्या करता है? सबको समेट लेता है। जी, इसको भी हम लोगों को समझना होगा। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।